सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो वाटर का टर्बिडिटी होता है वो क्या होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, साथ में हम लोग इसको कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या इसका यूनिट होता है। साथ में हम लोग देखेंगे कि जो NTU होता है और जो PPM है या mg पर लीटर है, इन तीनों में क्या रिलेशन है। और हम लोग जानेंगे कि जो ये वाटर का टर्बिडिटी है वो किन कारणों से बढ़ जाता है या इसे कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और भी हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर करते हैं तो उसका क्या सेफ लिमिट होना चाहिए टर्बिडिटी का, और जो बॉयलर में वाटर भेजते हैं उसका क्या टर्बिडिटी होना चाहिए। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय वाले वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो टर्बिडिटी यानी कि वाटर का ये जो टर्बिडिटी होता है वो क्या होता है। तो देखिए टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है। तो वाटर में जो ये मैलापन होता है या गंदापन होता है उसी को ही टर्बिडिटी कहा जाता है। जैसा कि इस पहले पिक्चर में देखिए, तो ये पिक्चर में जो आपको 2 ग्लास में वाटर जो दिख रहा है तो एक आपको क्लियर दिख रहा है और एक आपको थोड़ा मैलापन दिख रहा है। तो जो मैलापन है उसका मतलब है कि उसकी जो टर्बिडिटी है वो हाई है, और जो आपको साफ दिख रहा है उसका मतलब है कि उसमें टर्बिडिटी जो है वो आपका लो है। यानी इसको हम लोग दूसरे भी सेंस में कह सकते हैं कि जो हमारा क्लियर वाटर होगा, जो साफ वाटर होगा, उससे जो लाइट होगी वो आसानी से पास हो सकती है, लेकिन जिसकी टर्बिडिटी जितनी ज़्यादा हाई होगी उससे लाइट जो है उतनी आसानी से पास नहीं हो पाएगी। यानी कि जो हमारा साफ वाटर होगा उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो हाई होगी, लेकिन जो हाई टर्बिडिटी वाला वाटर है वो एक ओपेक की तरह काम करेगा, उससे लाइट जो होती है वो आसानी से पास नहीं कर सकती है। तो ये जो वाटर में जो ये गंदापन होता है, जो मैलापन होता है, उसी को ही हम लोग टर्बिडिटी कहते हैं। बाकी हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो टर्बिडिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम लोग ने 2 डेफिनेशन को लिया है, जिसमें आप लोग एक डेफिनेशन से ये समझ सकते हैं कि आपका जो ये टर्बिडिटी होता है वो किन रीजनों से होता है, और दूसरे डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो वाटर का टर्बिडिटी है उसको कैसे मेजरमेंट किया जाता है। इसलिए यहाँ पे 2 डेफिनेशन को लिया गया है। तो पहला जो डेफिनेशन है, इट इज द क्लाउडीनेस और हैजीनेस ऑफ वाटर काउस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल अनडिजॉल्व सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो जैसा कि हम लोग ने पिक्चर में देखा, तो ये जो ग्लास में वाटर आपको दिख रहा है, तो वाटर में जो आपको ये क्लाउडीनेस या हैजीनेस दिख रहा है, ठीक है, जो कि किसके कारण है, तो इंडिविजुअल अनडिजॉल्व सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से है। जो वाटर में आपके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है जो कि अनडिजॉल्व है, यानी कि पूरे तरीके से जो घुले हुए नहीं है। हम लोग जानते हैं कि हमारे वाटर में जो कई तरह के इम्प्योरिटीज मौजूद होते हैं, जिसमें से अनडिजॉल्व भी होते हैं और डिजॉल्व भी होते हैं। तो डिजॉल्व का मतलब होता है जो कि घुल जाता है आसानी से, जो हमको दिखता नहीं है। जैसे आप एक गिलास वाटर ले लीजिए और उसमें चीनी या नमक को घोल दीजिए, तो कुछ देर बाद आपका जो चीनी और नमक है वो पूरी तरह से घुल जाएगा और वो आपको दिखेगा नहीं। तो उसको कहते हैं डिजॉल्व पार्टिकल्स, ठीक है, या डिजॉल्व मैटर। लेकिन उसी गिलास में 1 चम्मच अगर आप मिट्टी को घोल देंगे तो मिट्टी पूरी तरह से घुलता नहीं है, उसके जो पार्टिकल्स है वो वाटर में तैरते रहते हैं, इसलिए उसको सस्पेंडेड पार्टिकल बोलते हैं, अनडिजॉल्व सस्पेंडेड पार्टिकल। ओके, तो ये डिफरेंस होता है अनडिजॉल्व और डिजॉल्व मैटर में। तो हमारा जो ये टर्बिडिटी है वो किसके कारण से है, तो अनडिजॉल्व के कारण से है, ठीक है। जो अनडिजॉल्व जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उसके कारण से होता है, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर जो है उसकी क्लाउडीनेस आ जाती है और हेजीनेस आ जाती है। तो उसी को कहा जाता है टर्बिडिटी। जैसे आपने बरसात के भी दिनों में देखा होगा कि नदियों में या नलों में आने वाला जो पानी है उसको जो है वो काफी ज्यादा गंदा होता है, पीलापन होता है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो टर्बिडिटी है वो हाई होती है। ओके, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन जो है वो क्या है, तो इट इज द मेजर ऑफ रिलेटिव क्लैरिटी ऑफ वाटर। तो ये टर्बिडिटी क्या है, तो ये एक तरह का मेजरमेंट है जो हमारे लिक्विड का या वाटर का क्लैरिटी को बताता है कि वाटर जो है वो कितना क्लियर है, कितना साफ है, या ये हमारे वाटर के क्वालिटी को बताता है कि वाटर का क्वालिटी जो है वो कैसा है। इसमें वाटर का टर्बिडिटी को मेजरमेंट किया जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की मदद से। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, तो जैसे कि वाटर जो होता है, जैसे कि हम लोग पहले ही जो पिक्चर में देखें कि जो क्लियर वाटर होगा उसमें अगर हम लोग लाइट आसानी से पास कराएंगे तो उसमें जो स्कैटरिंग वाला जो फिनोमेना होता है, जो लाइट जो बिखरता है वो कम होगा। लेकिन जिसमें टर्बिडिटी हाई है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो अगर उससे लाइट को पास कराएंगे तो क्या होगा कि लाइट जो होगा वो आसानी से बिखर जाएगा और ज़्यादा अमाउंट में बिखरेगा। तो जितना ज़्यादा उसमें पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, लाइट उतनी ही आसानी से जो होगी वो ज़्यादा अमाउंट में फैलेगी। तो इसका मतलब ये होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जितना ज़्यादा होगा हमारे वाटर की टर्बिडिटी जो होगी वो उतनी ज़्यादा अधिक होगी,
होगी, इसका मतलब है कि वाटर की क्वालिटी जो है उतनी ही खराब हो जाएगी, उसमें उतना ही टर्बिडिटी होगा। ठीक है, तो जो टर्बिडिटी वाला वाटर होता है उसी को टर्बिड वाटर कहते हैं। ओके, बाकी जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको हम लोग मेजर करते हैं तो इसको कहा जाता है निफोलोमीटर या इसको टर्बिडिटी मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा इस टर्बिडिटी को मेजर किया जाता है और इसी से इसका जो यूनिट कहलाते हैं। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि टर्बिडिटी का जो यूनिट होता है वो होता है NTU, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है निफोलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। मैक्सिमम जगह ये जो आपको यूनिट दिखेगा वो NTU दिखेगा। बाकी आपसे अगर कोई पूछ ले कि टर्बिडिटी को ppm में या mg पर लीटर में एक्सप्रेस कीजिए तो उसको हमको सबसे पहले इसका रिलेशन पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, हम इन दोनों में तो रिलेशन जानते हैं कि आपका जो ppm होता है और जो ये mg पर लीटर होता है, ये दोनों जो होते हैं वो बराबर होता है, यानी कि 1 ppm इक्वल टू होता है 1 mg पर लीटर। ठीक है, बाकी अगर कोई NTU में पूछे तो याद रखिएगा कि 1 ppm इक्वल टू होता है 3 NTU। ठीक है, यानी कि 1 ppm में 3 NTU जो है वो होता है। तो अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पे कह दे कि एक गिलास में वाटर है और उस वाटर का जो टर्बिडिटी है वो 300 NTU है, तो इसको अगर कोई ppm में पूछ दे तो डायरेक्टली आपको जो क्या करना है वो 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100 ppm, यानी उस वाटर का जो टर्बिडिटी होगा वो 100 ppm होगा। तो इस तरह से, इस रिलेशन से आप mg पर लीटर या ppm या NTU में भी बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो अब बात आती है कि ये जो वाटर में हमारा टर्बिडिटी जो आया वो किन किन रीजनों से आया। तो जैसा कि पहले ही डेफिनेशन से हम लोग देखें कि वाटर में जो इंडिविजुअल अनडिजॉल्व सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उसी के वजह से आता है। तो उसमें क्या क्या आता है, तो प्रेजेंस ऑफ टोटल अनडिजॉल्व सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर लाइक मड, सोइल, सैंड, सेडिमेंट, सिल्ट, वास्ट डिस्चार्ज, जो कल कारखानों से जो मटेरियल को वास्ट किया जाता है, जो स्लज को डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो वाटर की टर्बिडिटी जो होती है वो हाई होती है। जितना ज़्यादा इसका अमाउंट हाई होगा उतना ज़्यादा जो है टर्बिडिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। इसके अलावा जो वाटर में हमारा फंगी होता है, बैक्टीरिया होता है या एल्गी होता है, उसके द्वारा भी हमारा जो वाटर का टर्बिडिटी जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि ये भी वाटर में घुलनशील नहीं होते, ये भी सस्पेंडेड की तरह होते हैं। ओके, तो इतना जानने के बाद हमें ये समझ में तो आता है कि हम जो वाटर यूज करते हैं वो हाई टर्बिडिटी वाला यूज नहीं कर सकते। तो अगर वाटर में टर्बिडिटी है तो उसको रिमूव करना होगा। तो कैसे हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, तो देखिए इसके लिए कई सारे प्रोसेस आते हैं जिसमें हम लोग कई सारे केमिकल को मिला के एक निश्चित मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा कई सारे फिल्टर से गुजार के आपको जो ये वाटर है उसकी टर्बिडिटी को रिड्यूस किया जाता है और पीने योग्य बनाया जाता है। तो इसको हम लोग एक पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक है, इसको देख लीजिएगा। आपका जो वाटर का टर्बिडिटी है या जो अनडिजॉल्व सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है उसको कैसे रिमूव किया जाता है और जो पानी को कैसे पीने योग्य बनाया जाता है, ये आपका जो फंडा है वो बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि जो हमारा वाटर में टर्बिडिटी है उसका जो हम लोग पीने के लिए अगर यूज करते हैं तो उसका क्या सेफ लिमिट होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू WHO हमारा जो वाटर का जो टर्बिडिटी है वो 5 NTU से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो अगर 1 NTU के नीचे है तो वो आइडियल माना जाता है। वहीं अगर हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा अगर बात करें तो जो वाटर का जो सेफ लिमिट होता है वो बिटवीन 1 NTU से लेकर 5 NTU के बीच में प्रीफर किया जाता है। अच्छा, तो ये पीने के पानी का सेफ लिमिट हो गया। बाकी हम लोग जैसा कि बॉयलर से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं, तो बॉयलर में जो वाटर को फीड किया जाता है तो उसका क्या टर्बिडिटी होना चाहिए, तो उसमें टर्बिडिटी ना के बराबर होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर जो आपका टर्बिडिटी होगा वो नील होगा। ओके, तो यही हो गया आज की वीडियो में जिसमें हम लोग ने टर्बिडिटी को डिटेल में समझा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।